मेरा नाम प्रतिभा है और मैं कोल्हापुर की रहने वाली हूँ। मेरी शादी को 2 साल हो चुके हैं और मैं अपने पति, जेठानी, सास और ससुर के साथ परिवार में मिलकर रहती हूँ। हमारे घर का माहौल प्यार भरा है, लेकिन मेरे दिल में एक खालीपन अक्सर रहता है, क्योंकि मेरे पति अपनी कपड़ों की दुकान में काफी देर तक काम करते हैं और देर रात घर लौटते हैं। कई बार तो ऐसा होता है कि मैं उनका इंतजार करते करते थक जाती हूँ और अकेले ही सो जाती हूँ। यह सोचकर मन में थोड़ी उदासीनता आ जाती है कि शादी के बाद भी हमें एक दूसरे के साथ समय बिताने का मौका बहुत कम मिलता है। आज भी सुबह से ही मेरा दिन काफी व्यस्त रहा। सुबह उठते ही सबसे पहले मैंने रसोई में जाकर चाय बनाई, फिर नाश्ता तैयार किया। नाश्ता कराने के बाद घर की सफाई, कपड़े धोना और बाकी छोटे बड़े काम निपटाते निपटाते दोपहर हो गई। दोपहर को सास ससुर जी के लिए हल्का फुल्का भोजन बनाया और उन्हें दे दिया। उसके बाद वो आराम करने के लिए उनके कमरे में चले गए और फिर जब शाम होने लगी तो मैंने सबके लिए रात के खाने की तैयार करना शुरू कर दिया। आलू की सब्जी, दाल, ताज़ी रोटियां और मीठे में खीर बनाई ताकि सभी का मन खुश हो जाए। खाना तैयार होने के बाद सबसे पहले मैंने सास और ससुर जी को उनके कमरे में ही खाना दे दिया, क्योंकि उन्हें हॉल में आकर खाने में तकलीफ होती है। उसके बाद मैं हॉल में आकर सोफे पर बैठ गई और पति के आने का इंतजार करने लगी। घड़ी की सुई आगे बढ़ती जा रही थी और बाहर की सड़क पर कुछ कुछ दुकानें बंद होने लगी थीं, लेकिन मेरे पति का अब तक कोई अता पता नहीं था। तभी रसोई से बर्तनों की आवाज सुनाई दी और मैंने देखा कि जेठानी जी खाना लेकर आ रही हैं। वह मेरे पास आकर बैठ गई और मुस्कुराकर बोली, क्या हुआ प्रतिभा, तुम इतनी चुप और उदास क्यों हो? मैंने थोड़ी झिझकते हुए कहा, भाभी, आपके पति तो दूसरे शहर में काम करते हैं, आप उनके बिना कैसे रहती हैं? वह हंसते हुए बोली, शुरू में बहुत मुश्किल होती थी, लेकिन समय के साथ आदत हो गई। मैंने उनसे पूछा, क्या आपको उनकी याद नहीं आती? उन्होंने गहरी सांस लेकर कहा, पहले बहुत आती थी, लेकिन अब मैंने खुद को संभालना सीख लिया है। अपने आप को दूसरे कामों में व्यस्त रखती हूँ। घर के काम, सोशल मीडिया, कभी कभी टीवी और किताबें, इन सब में समय निकल जाता है। मैंने फिर कहा, तो क्या आप उनसे रोज बात नहीं करती? वह मुस्कुराई, अरे क्यों नहीं, रोज रात को फोन पर बात होती है। फिर उन्होंने प्यार से कहा, देखो, अगर तुम्हें अकेले सोने में दिक्कत हो तो मेरे कमरे में आ जाना। वैसे भी मैं अकेली ही सोती हूँ, तुम्हारा साथ अच्छा लगेगा। मैंने कहा, ठीक है भाभी, देख लूंगी। उसके बाद हम दोनों ने साथ में खाना खाया और फिर वह अपने कमरे में चली गई। खाने के बाद मैंने रसोई में बर्तन धोए, बचा हुआ खाना पैक करके फ्रिज में रखा और हॉल में आकर फिर से सोफे पर बैठ गई। घड़ी में अब रात के 11 बज रहे थे। बाहर सड़क पर सन्नाटा था और दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज आ रही थी। मैं सोचने लगी कि शायद अब मेरे पति सुबह ही आएंगे, क्योंकि इतनी देर से लौटने का मतलब यही होता है कि दुकान पर बहुत काम रहा होगा। तभी मुझे भाभी की बात याद आई और मैंने सोचा कि क्यों ना आज उनके कमरे में जाकर सो जाऊं। वैसे भी अकेलेपन में नींद भी ठीक से नहीं आती। मैं धीरे धीरे उनके कमरे की तरफ बढ़ी ताकि उन्हें परेशान न करूं। दरवाजा धीरे से खोला तो देखा वह बिस्तर पर आराम से सो रही थीं। कमरे में हल्की सी परफ्यूम की खुशबू फैली हुई थी। मैंने धीरे से चुपचाप बिस्तर के एक किनारे लेटने की जगह बनाई और बिना आवाज किए लेट गई। थोड़ी ही देर में नींद ने मुझे घेर लिया। कमरे में बाहर की हल्की सी हवा खिड़की से अंदर आ रही थी और माहौल शांत था। अचानक मेरे फोन पर एक नोटिफिकेशन आई, जिससे मेरी आंख खुल गई। मैंने फोन उठाया तो देखा मेरे पति का मैसेज था, आज काम ज्यादा है, सुबह आऊंगा। यह पढ़कर मेरे चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। मन में यह सुकून था कि वह ठीक है और सुबह घर लौट आएंगे। फोन साइड में रखकर मैंने चैन की सांस ली और फिर से सो गई। तो फ्रेंड्स, आज यह हमारी पहली कहानी तो ज्यादा अच्छे से नहीं बनी होगी, लेकिन आप लोग प्यार बनाए रखिए। मेन और अच्छी कहानी आपके लिए लाऊंगी। तो अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो अनवी टॉक्स को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करके अपनी राय जरूर दें।